चैनल आज हम बात करेंगे 4 आईपीएल टीम की जिसके पास सबसे कम पर्स है। और उसके बाद हम लोग उनका टीम भी बनाया वो भी देखेंगे कैसा है। और रिलीज प्लेयर किया है तो उसको रेटिंग भी देंगे। और प्लेइंग 11 बना के देखेंगे तो कि कितना सूटेबल मतलब बढ़िया प्लेइंग 11 का बन रहा है। और जाएंगे तो इसके पीछे जा सकते हैं, ये सब बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम एमआई, जिसके पास सबसे कम पर्स है। तो उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि दीपक चहर को ऐसा परफॉर्मेंस आया नहीं है तो हो सकता है कि छोड़ दें, विल जैक्स को भी छोड़ दें। लेकिन इन्होंने सबको रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ खिलाएंगे। ये रख के दूसरे टीमों को भी डैमेज कर रहे हैं, मतलब विल जैक्स को कहाँ खिलाएंगे भाई। सरफेन रदरफोर्ड अगर ट्रेड करके लाए हैं तो उसको अगर फिनिशर बनाएंगे तो कहाँ पे विल जैक्स खेलेगा, नहीं बन रही है ना जगह। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एमआई की रिलीज लिस्ट की। तो एमआई ने ज्यादा कुछ रिलीज तो किया नहीं है, वैसे भी पैसा कुछ बचा नहीं है। तो ट्रेड अलग से कर रखे थे शार्दुल ठाकुर और एक ये शार्दुल ठाकुर और हाँ सरफेन रदरफोर्ड। तो ये दो 2.5 करोड़ में आ गए, तो 5 करोड़ यहाँ पे कट जाता है। तो ये रिलीज किया है यहाँ पे हम मैंने नोट्स बना। सत्यनारायण राजू, रिस टोपली, श्रीजीत, करण शर्मा, बेवन जेकब्स, मुजीबुर रहमान, लिजार्ड विलियम, विग्नेश पुथुर, अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड किया है। तो विग्नेश पुथुर को सुनने में ये आ रहा है कि उनको इंजरी है इसीलिए इनको रिलीज कर दिया है। बाकी सारी की सारी टीम रिटेंड है और मतलब प्लेइंग 11 इनकी सबसे ज्यादा तगड़ी है। अगर अपने पोटेंशियल पर खेले, जैसे एमआई में बहुत कलेश चल रहा था तो इसी के चलते वो क्वालिफाई भी कर रहे थे। एक सीजन क्वालिफाई किया, एक सीजन सबसे नीचे आ गए। तो कलेश अगर साइड करके अगर बढ़िया से एकजुट होकर टीम खेलती है तो ये टॉप 2 या कप उठाने वाली टीम है। तो इसे अगर प्लेइंग 11 में बनाऊं, अगर रिलीज लिस्ट रेटिंग दूं तो 9 रेटिंग बनता है। क्योंकि ये ट्रेड तो करके मयंक मरकंडी को ले आए हैं, लेकिन फिर भी इतना एक्सपीरियंस स्पिन में नहीं है, केवल एक ही है मिचेल सेंटनर। और वो भी खिलाएंगे तो, क्योंकि भाई देखो अगर मैं मेरे हिसाब से जो मैंने ये प्लेइंग 11 बनाया है, रोहित शर्मा, रियान रेयान रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा 4 तक, और 5 पे हार्दिक, 6 पे सरफेन रदरफोर्ड, हाँ नहीं 5 पे नमन धीर, और 6 पे हार्दिक, 7 पे रदरफोर्ड, और 8 पे मैंने दीपक शहर को रखा है, 9 पे मैंने गजनफर को रखा है। मेरे को गजनफर बढ़िया लगता है बॉलर, इसीलिए सेंटनर की जगह पे मैंने गजनफर को रखा है। तो आप सेंटनर या गजनफर किसी में से एक को खिला सकते हो। अगर लेग स्पिनर खिलाने का मन है तो गजनफर खेल जाएगा, और फिंगर स्पिनर खिलाने का मन है तो ये सेंटनर खेल जाएगा। तो मैंने गजनफर को रखा है, क्योंकि वेराइटी है भाई, वो मिस्ट्री बॉलर भी है। तो वो गजनफर हमको मेरे को ज्यादा बढ़िया लगा, तो इसलिए मैंने गजनफर रखा है। तो गजनफर के बाद कौन है? हाँ गजनफर, बोल्ट और बुमराह, और 12th में शार्दुल ठाकुर। तो ये टीम बन रही है इनकी बढ़िया सॉलिड, तो इसमें भी मैं 9 ही दूंगा। और अगर कलियर साइड करके खेलते हैं तो ये ट्रॉफी उठाने वाली टीम है। और बाकी इनके पास पर्स बचा नहीं है, इससे ज्यादा तो अंबानी साहब अपने चाय बिस्कुट और आने जाने का खर्चा लग जाएगा उनका। तो इससे बढ़िया है कि एक किसी को बैठा दो वहां पे और वीडियो कॉल पे बात करते रहो ये। और इनका स्ट्रेटेजी क्या रहता है कि ये जाएंगे डोमेस्टिक की प्लेयर उठाएंगे और लेके आ जाएंगे, मतलब और उसको फिर ग्रूम करके स्टार बनाएंगे। तो यही एमआई का कल्चर ही रहा है। तो ये 70-30 लाख के आसपास एक दो चार प्लेयर उठाएंगे और लेके आ जाएंगे अपने स्क्वाड में और उसको फिर बनाएंगे। तो ये थी एमआई की बात। अब चलते हैं हम लोग आरसीबी की तरफ। तो आरसीबी को भी ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर ये आरसीबी की रिलीज लिस्ट देखे तो यहाँ पे लियम लिविंगस्टन लियम लिविंगस्टन, मयंक अग्रवाल, टीम साइफर्ट, मनोज भांडेगे, लुंगी एंगिडी, ब्लेसिंग मुजरवानी, मोहित राठी और स्वास्तिक चिकारा को छोड़ दिया है, जो विराट कोहली के कंटेंट बनाते थे। वो उसके लिए आरसीबी के बहुत सारे फैंस मिस करेंगे कि कोहली का वीडियो तो देखने मिलता था। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर वीडियो को कभी भी वीडियो चालू करके बनाने लगे थे वीडियो, और ये एक बॉक्स लेके डांस भी कर रहा था, मैंने देखा था। तो वहां पे ये चिकारा को रिलीज कर दिया है। तो एक्सपेक्टेड था कि इतना रिलीज होगा। मैंने सोचा था कि रसिक डार को भी रिलीज करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, जो भी मैंने रिलीज लिस्ट की अपने तरफ से जो वीडियो बनाया था उसमें। लेकिन रसिक डार को इन्होंने रखा है, मेरे को लगता है कि अच्छा डिसीजन है, क्योंकि फास्ट बॉलर मार्केट में आ ही नहीं रहे हैं तो वो महंगा भी जा सकता है। इसीलिए रसिक डार को इन्होंने रखा है। तो और यश दयाल का भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो रसिक डार को इसीलिए इन्होंने रखा है। तो इसे इनकी प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है: विराट, सॉल्ट,
और ये देवदत्त, रजत, और उसके बाद जीतेश, और उसके बाद फिर टिम डेविड, उसके बाद रोमारियो सेफर्ड, और उसके बाद कुणाल बोवी, हेजलवुड, दयाल, और एक स्पिनर सुयश शर्मा। तो इनको अगर देखा जाए तो केवल एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि रजत पाटीदार को चोट लगी है, सुन ये क्रीवस के हवाले से एक न्यूज आई थी कि 4-5 महीने ये बाहर रह सकते हैं, तो हो सकता है कि पहला हफ्ता वीक मिस करे, इसीलिए एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए और एक स्पिनर चाहिए। तो अगर ये रवि बिश्नोई के पीछे जाते हैं या राहुल चहर के पीछे जाते हैं तो इनको मिल भी जाएगा, क्योंकि 16 करोड़ का पर्स इनके पास है। तो 16 करोड़ का पर्स है तो एक स्पिनर तो और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो ले ही आएंगे। और हम आगे बात करते हैं पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स की भी एक्सपेक्टेड लाइन पे रिलीज हुई थी। ये पहला रिलीज हुआ था ग्लेन मैक्सवेल, जॉस इंग्लिश। मैं सरप्राइज था क्योंकि इसने बहुत अच्छा किया था पंजाब के लिए, लेकिन जॉस इंग्लिश को रिलीज कर दिया। रिकी पॉन्टिंग ने रीजन दिया है कि वो शादी में जा रहे हैं और ये मतलब आधा सीजन अवेलेबल नहीं रहेंगे। लेकिन भाई इतनी लंबी शादी अगर अंग्रेज लोग करते हैं, मतलब ऑफेंड मत होना, मतलब ये ऑस्ट्रेलियन लोग करते हैं तो 1-2 दिन में तो शादी हो जाती है। और आगे का जो भी है मतलब ये 20 दिन के आसपास सारा खत्म हो जाता है मामला। लेकिन फिर भी इसने रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया है कि ये आधा सीजन उपलब्ध नहीं रहेगा। तो ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया। और एक जगह से पता भी चला कि ये जो पिछले साल जो वॉर के बीच जो वॉर का सिचुएशन जो आया था, पंजाब डीसी का जो मैच वो वहां से शिफ्ट कर दिया गया था, तो उसमें सबसे ज्यादा पैनिक इन्होंने मचा दिया, इसीलिए इनको रिलीज किया गया है। और यही बात है कि इनको रिलीज करके और किसी और के मतलब मिचेल ओवन को रिटेन किया गया है। तो और अगर प्लेइंग 11 देखें तो इनको अगर एक जरूरत है तो कोई पेसर का जरूरत है जो अर्शदीप सिंह को सपोर्ट कर सके, कोई बढ़िया पेसर। तो इनकी प्लेइंग 11 भी रेडी है। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, श्रेयस अय्यर, मिच ओवन, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को येंसन, हरप्रीत बरार, चहल, अर्श, और 12th पे जेवियर बाटलेट। और अगर बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं तो आगे पीछे एक बैट्समैन बॉलर मतलब इम्पैक्ट में आगे पीछे हो सकता है। बाकी तो यही टीम खेली थी। मेरे को तो लगता है कि श्रेयस अय्यर अपना नंबर पिछले सीजन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से उनको करना नहीं चाहिए। 3 उनका फिक्स है, वहां पे जाके आराम से बैटिंग करे वो, मेरे मेरा ये मानना है। और यही था कि इनका टीम बढ़िया लग रहा है, मतलब इनकी रेटिंग अगर दी जाए तो 9, ये भी मतलब प्लेऑफ खेलने वाली ही टीम है। और आरसीबी भी प्लेऑफ खेलने वाली। लेकिन एक मेरे को कंसर्न लग रहा है आरसीबी के लिए कि ये अगर हेजलवुड वहां से एसेस और एसेस जो इंग्लैंड से खेलते हैं ये लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर T20 वर्ल्ड कप अगर खेलते हैं तो वो इतना फिट होके आते हैं कि नहीं। तो फिर इनको एक फास्ट बॉलर भी चाहिए होगा, जो इन्होंने लुंगी एंगेडी को छोड़ दिया है, 1-1.5 करोड़ में ही थे। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाएगा ये आरसीबी का। नहीं तो ये भी प्ले ऑफ खेलने वाली टीम है, तो 3 तो ये प्ले ऑफ खेलेंगी। अब आते हैं गुजरात के पास। तो गुजरात के पास भी ज्यादा मतलब पर्स नहीं बचा है। इनके पास बचा है 12 करोड़, और ये भी इन्होंने भी ज्यादा प्लेयर को रिटेन नहीं किया है। एक ट्रेड किया जो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा, सरफिन रदरफोर्ड, जो इनके लिए बहुत अच्छा कर रहा था फिनिशिंग में, इनको इन्होंने रिलीज कर दिया है। और जेराल्ड कोटजी, ये तो एक्सपेक्टेड था। और ये दसुनसान का मोहिपाल लोमरोर और कुलवंत खेजोरोलिया के को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। तो इनका भी कोर टीम तो मतलब रिटेंड ही है, तो इनको भी ज्यादा कुछ मतलब एक केवल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए रिलायबल, और एक फिनिशर रिलायबल चाहिए। बाकी ये भी टीम बनी बनाई हुई है। तो और पिछले साल भी प्लेऑफ्स गए थे। अगर इस साल अगर इनका मिडिल ऑर्डर क्लिक कर जाता है, क्योंकि भाई देखो टॉप ऑर्डर ने 70 to 80% रन बनाए थे और मिडिल ऑर्डर ने उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया था, कराया था ना। मिडिल ऑर्डर में इनके पास प्लेयर ही थे। जो वॉशिंगटन सुंदर 1-2 मैच में भी मतलब आके जो एलिमिनेटर में नॉक खेला, अगर वो खेल जाते तो वॉशिंगटन को ये 3-4 पे खिला सकते हैं। लेकिन फिर भी एक भी रिलायबल बैटर तो चाहिए ना। मेरे को वॉशिंगटन सुंदर T20 में रिलायबल उतना ज्यादा नहीं लगता है। हाँ, आके पिन शेटिंग टाइप कर देगा, प्रॉपर बैट्समैन टाइप का नहीं है जैसे जॉस बटलर या फिर कोई और। मिडिल ऑर्डर में देखे तो बढ़िया बढ़िया बैट्समैन है सबके पास। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये लैग करे टीम, तो इस साल हो सकता है कि ये प्ले ऑफ ना जा पाए, मेरा ये मानना है।
बाकी तो आशीष नेहरा वहाँ पे कोकोनट ये पी के और प्लेऑफ तक ले ही जाते हैं टीम को। तो इनका मैं रेटिंग दूंगा रिटेंशन का 8.5। तो इनका अगर प्लेइंग 11 बनाया जाए तो गिल, साई, जॉस, ये 3 तो इनके फिक्स ही हैं। और 4 पे मेरे को लगता है वॉशिंगटन को इनको फिक्स करना चाहिए, और 5 पे ग्लेन फिलिप्स, और 6 नंबर पे जो शाहरुख खान है वो मेरे को इतना रिलायबल 2-3 सीजन मतलब वो खेल चुका, मैंने उसको देखा है, वो उतना रिलायबिलिटी नहीं लेके आता है जितना मतलब कोई और प्लेयर को ले आओ तो वो बढ़िया कर देगा। मतलब कोई एक्सपीरियंस प्लेयर, फिनिशर में एक्सपीरियंस चाहिए। तो हो सकता है कि ये आंड्रे रसल के पीछे जाएं, हो सकता है, क्योंकि लेकिन भाई इनको मिलेगा नहीं क्योंकि इनके पास पर्स 12 करोड़ ही है। तो यहाँ पे शाहरुख खान हो गया, फिर राहुल तेवतिया हो गया, उसके बाद राशिद खान हो गया, सिराज हो गया, प्रसिद्ध हो गया, और 12th मैन अगर बैटिंग कर रहे हैं तो बैटर एक, और बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलर एक। तो इनकी भी टीम सेटल्ड है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा लैग कर रही है। यानी अगर हो सकते तो मिलर भी इनके पास आ सकते हैं, वापस से घर वापसी हो जाए मिलर की। मैं तो यही चाहूंगा कि थोड़ा बढ़िया, मतलब मिलर था तो वहाँ पे वो रिलेबल है और एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है उसके पास, तो वो क्या है, कितने सारे मैच भी फिनिश करके दिए थे, और मतलब जिताया भी था, वो आईपीएल जीता भी था साथ में। तो मेरे को लगता है ये, तो मैंने आरसीबी का प्लेइंग 11 बना दिया है, मैंने मुंबई का प्लेइंग 11 बना दिया है, जीटी का प्लेइंग 11 बन गया, पंजाब का प्लेइंग 11 बन गया। तो ये 4 टीमें हो गई, 4, और पिछले वीडियो में हम लोग ने केकेआर और सीएसके की बात की थी, तो 6 टीमें हो गई हैं। और अगले वीडियो में अब हम लोग और 4 टीमों की बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।